हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूर्यकांत वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं लेकर के अपना क्लास 12th का फिजिक्स, जो कि हमारा चैप्टर 1 चल रहा था, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने पिछले क्लास में आपको फार्मूला बता रखा था अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। उसी के थ्रू हम आज एक एग्जाम्पल क्वेश्चन हल करेंगे और देखते हैं इस एग्जाम्पल क्वेश्चन को। हमने क्वेश्चन दे रखा है, दो छोटे निश्चित गोलों पर क्रमशः 1 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश हैं। इन्हें वायु में 15 सेमी की दूरी पर रखा जाता है, तो इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है कि जब दो आवेशों को वायु में 15 सेमी की दूरी पर रखा जाता है तो उन दोनों के मध्य कौन सा वैद्युत बल, यानी कितना वैद्युत बल लगेगा, कितना बोला है। ठीक, तो हम पहले आवेशों को लिखते हैं। Q1 पहले आवेश को मान लेते हैं। ठीक, लिखेंगे 1 × 10⁻⁷ कूलाम, और दूसरे को Q2 मान लेते हैं 3 × 10⁻⁷ कूलाम, और दोनों को कहाँ रखा गया है, वायु में, यानी माध्यम के बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जो दूरी r है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर बोला गया है, यानी हम इसे कह सकते हैं 15 × 10⁻² मीटर कह सकते हैं, क्योंकि 1 सेमी बराबर 1/100 मीटर, तो 100 से 15 में हम डिवाइड कर देंगे, या कह सकते हैं 10⁻² भी। अब इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल हमें ज्ञात करना है, F। तो हमारा फार्मूला क्या बनता है, F बराबर 1/4πε0 × K Q1 Q2 r²। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू भरते हैं। हमने आपको बता रखा है कि 1/4πε0 पूरे का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹, और K का मान यहाँ पर क्या है, इंटू में 1/1 लिख सकते हैं, चाहे लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, और इंटू में 1 × 10⁻⁷ कूलाम, फिर इंटू Q2 क्या है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम, और अपॉन में r² का मान कितना है, r का मान कितना है 15 × 10⁻²मीटर का होल स्क्वायर। जब इनको हल हम करते हैं तो लिखते हैं 9 × 10⁹, और इंटू में 1 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3 इंटू, अब ये दोनों जो पावर हैं वो क्या है, माइनस में है, तो जुड़ जाएंगे ऊपर ऊपर, -7 क्या हो जाएगा, माइनस में 14 कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हम देखते हैं 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 होता है, 15 का स्क्वायर 225, और जब 10 के घात -2 का होल स्क्वायर करते हैं 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर बन जाता है, इतना बन पाता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, इधर हम साइड में लिखते हैं। अब हम अगर 9 से इसको डिवाइड करें तो 25 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक, और उसके बाद अगर हम इसको 30 बना दें, 30 बना दें, यानी यहाँ 10 के पावर 9, अब इसमें से एक घात लेकर के इसमें गुणा कर दें, यानी एक घात का मतलब 10 होता है, तो 10 से यहाँ गुणा कर दें 30 बन जाएगा, और यहाँ पे बच गया है 10 के घात 8, और ये नीचे वाला जो 10 के घात -4 है ये ऊपर ले जाएंगे तो 8 + 4 बन जाएगा, और ये पहले से इंटू 10 के पावर -14 था, और नीचे क्या बचा हुआ है, केवल 25। तो इनको हम ऐड करके हल करते हैं, तो 25 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, और इंटू 10 की पावर ये 12 होगा, और -14, यानी हल करने पे -2 आ जाएगा। इतना न्यूटन का हमारा वैद्युत बल उत्पन्न होगा। और अगर हम इनके प्रकृति की बात करेंगे तो पिछले क्लास में मैंने बता रखा था
कि यदि दोनों समान आवेश हैं, एक ही प्रकृति के आवेश हैं, तो उनमें सदैव प्रतिकर्षण होगा, और दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश है तो उनमें सदैव आकर्षण का गुण होगा। तो यहाँ पे दोनों क्या है, धन आवेश ही तो है, ऋण आवेश तो कहीं बोला नहीं है, दोनों धन आवेश दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, प्रतिकर्षण, ये रहा हमारा इसका हल। ठीक, आप इसे चेक कर लीजिए, मिला लीजिए। आज का हमारा अगला टॉपिक होने वाला है सतत आवेश वितरण। क्या लिखेंगे, सतत आवेश वितरण। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक, सतत आवेश वितरण, सबसे पहले हम इसका जानते हैं परिभाषा। सतत आवेश वितरण होता क्या है, किसे कहते हैं, उसके बाद इसके कितने भाग होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो इसका परिभाषा हम कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु को हम आवेश देते हैं, ठीक, और वो आवेश उस वस्तु पे पूरी तरह से फैल जाता है, जैसे अब एक ये वस्तु है, अगर इसको हम कोई भी आवेश दे रहे, चाहे धन आवेश चाहे ऋण आवेश, तो वो आवेश क्या हो रहा है, वो आवेश इसके पूरे भाग पे, पूरे पृष्ठ पे फैल जा रहा है और एक समान रूप से फैल रहा है। ये नहीं कि किसी भाग पे ज़्यादा हो जाए, किसी भाग पे कम हो जाए, किसी भाग पे एकदम ही ना हो, ऐसा कुछ नहीं। यानी किसी वस्तु को दिया गया आवेश जब उस वस्तु पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उस वस्तु का सतत आवेश वितरण कहलाता है। ऐसे हम परिभाषा कह सकते हैं। आप इसे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे उस वस्तु का सतत आवेश वितरण कहते हैं। बड़ा ही सिंपल सा छोटा सा परिभाषा है और समझने लायक भी है। यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे उस वस्तु का सतत आवेश वितरण कहते हैं। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वस्तु की बात की गई है, तो अब वस्तु कैसा होगा ये तो हमें कंफर्म नहीं है कि वस्तु एक रेखीय रूप का होगा, यानी रेखीय पृष्ठ होगा, या उसको कह सकते हैं रेखीय लाइन में वस्तु होगा कोई, या कोई तल का वस्तु होगा, या किसी शेप आकृति का वस्तु होगा, कुछ भी हो सकता है। तो कुल 3 कैटेगरी यानी 3 प्रकार इसका बनाया गया है, 3 भागों में इसको बांटा गया है। तो यहां लिख सकते हैं, इससे 3 प्रकार से समझा जा सकता है। पहला इसका प्रकार हो जाएगा आपका रेखीय आवेश वितरण। लाइनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
रेखीय आवेश वितरण को लिख सकते हैं हम इंग्लिश में लाइनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या होता है इसको भी ध्यानपूर्वक हम समझेंगे और इसमें जो फार्मूला बनेगा उसको भी समझेंगे हम लोग। क्या कह सकते हैं हम इसका परिभाषा लिखेंगे, जब आवेश का वितरण वस्तु पर, किसी वस्तु पे लिखेंगे, किसी वस्तु पर सरल रेखा के रूप में होता है तो वहाँ रेखीय आवेश वितरण, तो वह लिखेगा, तो वह रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। जब आवेश का वितरण किसी वस्तु पर सरल रेखा के रूप में होता है तो वह रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। हम लिख सकते हैं रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई की मात्रा को आवेश का, कैसे लिख सकते हैं, रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई के आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं इसे लैम्डा, क्या लिखेंगे, लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अब यदि इसका हम फार्मूला बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई बोला है और आवेश की मात्रा, एक हमें लंबाई की आवश्यकता है और दूसरा हमें आवेश की आवश्यकता है। तो हम कह सकते हैं कि आवेश अपॉन लंबाई या आवेश और लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, यदि रेखीय आवेश वितरण के किसी सूक्ष्म खंड dl लिखते हैं, सूक्ष्म खंड dl पर आवेश dq हो तो क्या लिखेंगे, लैम्डा बराबर dq अपॉन dl। इसको हम क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व।
और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हमें सिंपल दिख रहा है, यहाँ देखिए आवेश है तो कूलाम होगा और यहाँ लंबाई है तो मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर। हम लिख सकते हैं इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होगा। ठीक, ये रहा हमारा सतत आवेश वितरण का पहला प्रकार। ठीक है, रेखीय आवेश वितरण। ठीक, अब हम दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा प्रकार इसका। दूसरा नंबर हमारा है, हेडिंग हो जाएगा पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं हम, जब आवेश किसी वस्तु पर, या वस्तु के लिखें, जब आवेश किसी वस्तु के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, तब उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ये हम कह सकते हैं, जब आवेश किसी वस्तु के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तब उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। बड़ा ही सरल परिभाषा है। आगे हम कह सकते हैं कि पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब इनका भी अगर हम फार्मूला बनाएं तो क्या बने, फार्मूला देखते हैं। अच्छा, ये लिख लेते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व को इससे स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, स्मॉल सिग्मा है, कैपिटल सिग्मा ऐसे होता है और स्मॉल सिग्मा ऐसे होता है कुछ। ठीक, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फार्मूला अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, यदि पृष्ठीय आवेश वितरण के सूक्ष्म क्षेत्रफल
सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए पर आवेश dq हो तब आवेश dq हो तब फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, पृष्ठीय आवेश घनत्व स्मॉल सिग्मा बराबर dq अपॉन dA, dq अपॉन dA बन जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसका मात्रक आवेश है तो कूलाम हो जाएगा, प्रति क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर होगा। ठीक, इतना हम लिख सकते हैं। एक बार फिर से एक नज़र देखेंगे, जब आवेश किसी वस्तु के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तब उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला बनाने के लिए लिखते हैं, यदि पृष्ठीय आवेश वितरण के सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए पर आवेश डीक्यू है तब पृष्ठीय आवेश घनत्व स्मॉल सिग्मा बराबर डीक्यू अपॉन डीए, इनका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे हम तीसरे नंबर की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। लिख लेते हैं तीसरा नंबर, आयतन आवेश वितरण। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो तब उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसे स्मॉल रो बोलते हैं, इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसका फार्मूला यदि हमें बनाना हो तो क्या कर सकते हैं, यदि आयतन
आवेश वितरण के सूक्ष्म आयतन अवयव dV पर आवेश dQ हो तब आयतन आवेश घनत्व स्मॉल रो बराबर dQ अपॉन dV। ठीक है, और इसका मात्रक क्या कहेंगे? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर क्यूब होगा, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है और आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। ठीक, तो ये रहा हमारा सतत आवेश वितरण के तीनों प्रकार। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक रहा और इसके बाद के टॉपिक को हम अगले क्लास में लेकर आ रहे हैं। और अभी भी मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा, जो लोग हमारे चैनल पर नए हों, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर और कमेंट कीजिए, ताकि जितने भी 12th क्लास के बच्चे हैं जो 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं, वो यहाँ से अपने नोट्स को तैयार करके अपनी तैयारी को अच्छा बेहतर बना करके अपना प्रिपरेशन सही कर सकें। तो तब तक के लिए नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।